गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक गरीब लकड़हारा राजू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। राजू दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। वह ईमानदार और परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी कभी कम नहीं होती थी। एक दिन जब राजू जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो उसे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक विशाल शेर घायल पड़ा है। उसके पंजे में एक बड़ा कांटा छुपा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। राजू को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसकी दयालुता जाग उठी। यह जीव बहुत तकलीफ में है, राजू ने सोचा। हिम्मत जुटाकर वह धीरे धीरे शेर के पास गया। पहले तो शेर ने गुर्राने की कोशिश की, लेकिन राजू की आंखों में कोई भय नहीं था, केवल करुणा थी। उसने धीरे से कांटा निकाला और अपने गमछे से शेर का घाव बांध दिया। शेर ने राहत की सांस ली और रामू की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। कुछ देर बाद शेर उठकर जंगल में चला गया। समय बीतता गया। एक दिन राजू पर बड़ी मुसीबत आ गई। उसके गांव के जमींदार ने एक झूठा इल्जाम लगाकर उसे राजा के सैनिकों से पकड़वा दिया। राजा के दरबार में जब राजू को लाया गया, तो राजा ने आदेश दिया, इसे जंगल के भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। राजू डर से कांप उठा, लेकिन उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। अगले दिन पूरे राज्य के लोग उस मैदान में इकट्ठा हुए जहां राजू को भूखे शेर के सामने छोड़ा जाने वाला था। राजू को जैसे ही पिंजरे में डाला गया, सामने से एक विशाल शेर उसकी ओर लपका। लोग सांस रोककर देख रहे थे, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। शेर ने राजू पर हमला करने के बजाय उसे सूंघा और अपनी पूंछ हिलाने लगा। यह वही शेर था जिसे राजू ने जंगल में बचाया था। शेर ने राजू को पहचान लिया और प्यार से उसके पास बैठ गया। यह देख राजा चौंक गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि राजू को छोड़ दिया जाए। राजा ने पूछा, यह शेर तुझे क्यों नहीं खा रहा? राजू ने राजा को सारी कहानी बताई। राजा उसकी ईमानदारी और दयालुता से प्रभावित हुआ। उसने न केवल राजू को निर्दोष घोषित किया, बल्कि उसे अपने राज्य का प्रमुख लकड़हारा भी बना दिया और उसे बहुत सी जमीन इनाम में दी। राजू की दयालुता ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भलाई का फल अवश्य मिलता है और सच्ची मित्रता हमेशा संकट में साथ देती है।